बाल्टिक रीजन में नेटो की बड़ी युद्ध की तैयारी को लेकर, जहां स्वीडन में नेटो सैनिकों ने गुरिल्ला वॉर की तैयारी कर ली है। आपको बता दें, बॉल्टॉप 24 एक्सरसाइज में रॉयल मरीन के शक्ति प्रदर्शन को लेकर इनपुट है। 20 नेटो देशों की सेना यहां पर जिस तरीके से ताकत दिखा रही है, ये इस वक्त के हालात में किए जा रहे मरीन एक्शन को लेकर खबर बड़ी है, क्योंकि ये नेटो की बड़ी युद्ध की तैयारी मानी जा रही है। और ये तैयारी कहां हो रही है? ये तैयारी हो रही है बाल्टिक रीजन में। अब स्वीडन में नेटो सैनिकों की गुरिल्ला वॉर की तैयारी की बाकायदा तस्वीरें भी आई हैं सामने। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां रूस ने अब शुरू कर दी है नेटो से युद्ध की तैयारी, क्योंकि मिसाइल प्रोडक्शन में जबरदस्त तेजी को लेकर इनपुट आ रहा है। आपको बता दें, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल रूस तैयार कर रहा है। न्यूक्लियर वॉरहेड बढ़ाने के जो संकेत मिले हैं, उसी के बारे में और इंफॉर्मेशन करुणा थोड़ी देर में देंगे, क्योंकि सुरक्षा के लिए जिस तरीके से पुतिन तैयारी रखने की बात कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? ये बड़ी खबर अब सामने आई है, पुतिन का ये बड़ा बयान और रशिया की इस मिसाइल को लेकर की जा रही तैयारी के बारे में। करुणा, और क्या खबर? बिल्कुल सुरभि, देखिए बड़े युद्ध की तैयारी में रूस कैसे नजर आ रहा है, यह अब दर्शकों को बताना जरूरी। दरअसल इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइलें रूस की तरफ से मैन्युफैक्चर की जा रही हैं। स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स के प्रोडक्शन में तेजी रूस की तरफ से लाई जा रही है। इसके अलावा खबर क्या है? न्यूक्लियर बॉम्बर्स TU-160 रूस बहुत तेजी के साथ तैयार कर रहा है। TU-160 बॉम्बर के लिए 3 नए वर्कशॉप्स को तैयार कर दिया गया है रूस की तरफ से। तो यह बेहद ही विध्वंसक तैयारी है। सुरभि, बिल्कुल। अब सोई सर, ये तैयारी जरा मतलब समझा दीजिए, क्योंकि रशिया जिस तरीके से हर अलग अलग फ्रंट पर आज के हालात में दावे कर रहा है, क्या इस वक्त भी वो ये चाहता है कि इससे पहले कि यूक्रेन पूरी तरीके से सरेंडर करने के तहत सेटलमेंट की टेबल पर आए, उससे पहले रशिया ये प्लानिंग कर रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये पिछले जब से युद्ध शुरू हुआ है, बहुत डेवलपमेंट हुई है। हथियारों के क्षेत्र में नए नए हथियार बनाने की कोशिश की जा रही है, और रशिया ने अपने हथियार प्रोडक्शन में कमी नहीं की, उल्टा बहुत तेज़ी लेके आए। यही कारण है कि आज 855 दिन हो गए और उसके बाद भी रशिया युद्ध जारी कर पा रहा है, लड़ पा रहा है, क्योंकि इनका अपना सिस्टम है, अपनी फैक्ट्रियां, सब कुछ अपना ही बनाते हैं। और ये आज जैसा बता रहे हैं कि इंटरमीडिएट रेंज के मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, TU-160 बढ़ा रहे हैं, तो वाकई में दुनिया के लिए एक चिंता का सबब बन जाता है। खासतौर से जो TU-160 है, जो न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम है और अत्यधिक आधुनिक एयरक्राफ्ट है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, यहाँ पे जब भी आप स्वीडन में एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, स्वीडन ने मार्च 24 में सबसे नया मेंबर है, 32वां मेंबर था, अभी ज्वाइन किया है नेटो को। और वहाँ पर एक्सरसाइज का मतलब शायद उनको ये भरोसा दिलाना भी है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम इकट्ठे ज्वाइंट एक्सरसाइज करेंगे, आपस की ड्रिल सेट करेंगे। और जिस प्रकार से पोलैंड और बेलारूस में इकट्ठे हथियारों की डिप्लॉयमेंट हो रही है, वाकई में ये बहुत बड़ी चिंता का सबब है। क्यों हो रही है? क्या ये यूक्रेन के बाद कहीं ना कहीं पोलैंड, बेलारूस या नेटो की तरफ बढ़ जाएगा? ये रशिया भी तैयारियां पूरी करके बैठा हुआ है, और क्योंकि वो देख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो यूक्रेन को पिन पॉइंट अटैक करने के सिस्टम्स मिल रहा है, अभी वो रशिया के अंदर अटैक कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं रशिया इसका ध्यान। बिल्कुल सर, संजय सोई सर। और अगर पोलैंड कंट्री चाहे हम जिक्र करें अब नेटो कंट्री पोलैंड या किसी का, वो रेड लाइन अगर रूस क्रॉस करता है तो फिर तो बड़ा विध्वंस मचेगा।